साथियों नमस्कार। इस प्यारे से सेशन में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। साथियों कम समय में अधिकतम प्रश्न इस सेशन में आपको करवाए जा रहे हैं। पूरा सेशन शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें इतिहास के आपको महत्वपूर्ण वे प्रश्न करवाए जाएंगे जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में कहीं ना कहीं से फंस जाएं, पूछ लिए जाएं या फिर आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाए। इसलिए सेशन को प्यार देना न भूलें। शुक्रिया। पहला प्रश्न रहेगा हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? होना था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग नाम की बीमारी फैलने के कारण कहां पर हुआ? बॉम्बे में। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो अधिकांश शिव देवता को समर्पित हैं। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1917 में की थी। चरक किस राजा के दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में आपके चरक रहा करते थे। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां चलाई? बैरकपुर छावनी में इन्होंने 29 अप्रैल 1857 को गोली चला दी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने अपने अधिकारी ह्यूरसन और जनरल बाग को गोली मार दी, जिनमें से एक की मौत हो गई। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने क्या स्थगित कर दिया? तो याद रखना, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा, वहां पर हुआ था। अगला है, ये गांधी जी का आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? पुर्तगालियों का मुख्यालय आपसे पूछे तो आप हमेशा बताना गोवा। और 19 दिसंबर 1961 को सबसे अंत में पुर्तगालियों ने गोवा को ही आजाद किया था, 19 दिसंबर 1961 को। गीत गोविंद का लेखक कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो क्लाइव याद रखना है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? इटावा का पूर्व आईसीएस एओ ह्यूम। यज्ञ सूत्र में किस वेद में है? तो यज्ञ सूत्र यजुर्वेद में है। यज्ञ के जितने भी सूत्र हैं यजुर्वेद में है। संगीत से संबंधित सामवेद, यज्ञ की आहुति ऋग्वेद और अथर्ववेद में जादू टोना है। आपको पूछ ले, गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रारंभ हुई? तो गंधार कला, मथुरा कला आपके कुषाण काल में। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया? तो याद रखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पहली बौद्ध परिषद कहां पर हुई? तो एके अशोक अजाशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क और आरवीपी के राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो राजगृह में पहली बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का व्यापारिक केंद्र था? लोथल, जहां से फारस की मोहर भी मिली है ना। अगला है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां थी? थानेश्वर। और बाद में कहां ले आए थे? कन्नौज। किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? तो याद रखिएगा तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके बाद बांडीवास का युद्ध हुआ था। बांडीवास के युद्ध ने। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ करी? अकबर ने। अकबर अनपढ़ था। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान पूछ रहा है, तो इब्राहिम लोदी। भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय में मिली? तो ये आपको याद रखना है, एटली था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको याद रखना है क्लीमेट एटली था। बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति कौन था? तो बाबर के बाद हुमायूं बैठा, हुमायूं के बाद अकबर। हुमायूं 2 बार बैठा। किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा? तो वो आपका समुद्रगुप्त है, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आधुनिक भारत में स्थायी स्वशासन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो स्थायी स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, इसको कहा जाता है रिपन को। भारतीय संगीत का मूल निम्न में से किस वैदिक संहिता में? तो वो है आपका सामवेद में। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल के दौरान पूछ रहा है, तो उस समय तक्षशिला था। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार नहीं है? अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार नहीं है, तो ये जबती प्रथा, इक्ता प्रणाली अकबर का कोई भी सुधार नहीं था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हो गया? तो याद रखना सालवाई। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कश्मीर का इतिहास कलहड़। किसके स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब द्वारा किस गुरु का वध किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार घुमा फिरा के पूछता है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मार दिया?
तो याद रखना 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनको मार दिया था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा। भारत का पहला वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत का पहला वायसराय निम्नलिखित में से कैनिंग था। मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? तो मुगल काल में जनपद या जिला को क्या कहते थे? मुगल काल में जनपद या जिला को क्या कहते थे? याद रखना है आपको, मुगल काल में जनपद या जिला को सूबा कहते थे, सूबे के प्रमुख को सूबेदार। निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन किया था? निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो आपको याद रखना है कि जेबी कृपलानी इसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ऑप्शन में जेबी कृपलानी है नहीं, तो नेहरू कभी गांधी जी से अलग है नहीं। चोलों की राजधानी कहां थी? तो महाबलीपुरम। इसके साथ भारत में ब्रिटिशों को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। बांडीवास का युद्ध। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? मौर्यकाल। किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया? 1942। कौन सी कला को जहांगीर द्वारा संरक्षित किया गया? तो पेंटिंग्स, चित्रकला। पहली बौद्ध परिषद का आयोजन कहां पर किया गया? राजगृह। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किस राजवंश का शासन था? लोदी वंश। और यह है अंतिम सवाल, मुगल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर, जिनको रंगून में दफना दिया गया। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।